आज हम लोग 10वीं वर्ग के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रमेय 1.3 को देखना चाहेंगे, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अर्थात इस बात को पहले समझा जाए कि p कोई अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो मैंने आपको बताया था पहले। तो क्या हो सकता है? एक अभाज्य संख्या का नाम बताइए तो आप लोग कोई एक अभाज्य संख्या आपको बताइए। 2, 3 और 5, 7 बोलिए 11 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 5 को ही लेते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ p a स्क्वायर को विभाजित करता है। अर्थात यदि 5 किसी संख्या को विभाजित कर रहा हो, अर्थात यहाँ पे 25 हो, ठीक है, तो a मतलब 5 किसी संख्या को विभाजित कर रहा हो तो a को विभाजित करेगा और एक धनात्मक पूर्णांक होगी। मतलब यहाँ पे जब यह 5 का स्क्वायर होगा तो इसको भी काटेगा, मतलब इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी मतलब विभाजित करेगा। अर्थात अभाज्य संख्या जो है वह यदि किसी अन्य संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह वर्ग वाली संख्या भी अभाज्य संख्या क्या करेगी? विभाजित करेगी। अर्थात यहाँ पे हो सकता है कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a स्क्वायर भी p को विभाजित करेगी। यह क्या होता है? प्रमेय 1.3 का मतलब केंद्र बिंदु है और प्रमेय 1.3 का कथन है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने इसको समझा होगा। अब हम लोग 1.4 को देखेंगे। ठीक है, तो 1.4 में आता है कि 1.4 में आपको मिलेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल भी है और आपको एक्सरसाइज में भी सवाल मिलेगा, इसलिए पहले आप सवाल लिख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हम हल करेंगे। हल माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 परिमेय संख्या होगी तो √2 p/q के रूप में होगी, आपको पता है। अब यहाँ या का निशान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो q√2 बराबर p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर आप उतारते चलिए। q√2 वर्ग p का वर्ग q स्क्वायर गुना 2 p स्क्वायर। तो यहाँ जो है अब यहाँ लिखना होगा कि अब 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रही है किसके तहत? प्रमेय 1.3 के तहत। ठीक है, अब फिर p बराबर 2m माना तो q स्क्वायर गुना 2 बराबर 2m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ 2 4 को विभाजित अगर करता है तो q स्क्वायर बराबर
2m²। अब यहाँ पे 2q को भी विभाजित कर रहा है। अब यहाँ 2q² को भी विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ अब समझने की बारी है। तो इसमें यहाँ पर 2 जो है यह p को विभाजित कर रहा है और यहाँ 2 जो है q को विभाजित कर रहा है, अर्थात एक संख्या ही वह p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम अब यहाँ लिखेंगे, चलिए लिखिए। अब यहाँ लिखा जाएगा कि 2 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, 2 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है और परिमेय संख्या भी वही होती है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो। लेकिन यहाँ p और q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वे वीडियो को रोकते हुए लिखेंगे और तब हम यहाँ, अब हमारी मान्यता क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता अब गलत हो गया, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जब यह परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। जितनी भी संख्याएं होती है, मैंने संख्या के परिचय में आपको बताया था, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सब में परिमेय और अपरिमेय 2 संख्याएं होती हैं। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वह अब अपरिमेय होगा, अर्थात √2 जो है अपरिमेय है। यह कथन जो है अब प्रमाणित होता है। अब इसी सवाल के ऊपर आप √3 को रख करके √3 रख के निकाल लीजिएगा। जो जो बातें लिखी गई है मतलब इसमें बोली गई है या जो बताई गई है वहां पे √3 रखिएगा तो वह हो जाएगा, √5 रखिएगा तो वह हो जाएगा। अर्थात इस सवाल के ऊपर आपको उदाहरण 9 पूरा हो जाएगा और फिर मतलब प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो प्रश्न है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में सवाल नंबर को और सवाल को लिखिएगा, उसका मतलब आंसर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। और उदाहरण 10 में आपको दिखाया गया है कि मतलब दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी 5 - √3 को आप परिमेय मान लीजिए। जब आप इसको परिमेय मानिएगा तो यह भी a/b के रूप में अर्थात p/q के रूप में होगा और वह समीकरण के हिसाब से वह विरोधाभास होगा। तो यह आपको सिद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण 10 को बनाया गया है वैसे ही प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लीजिएगा। अर्थात आप यदि थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो इस वीडियो के तहत आप प्रश्नावली 1.3 के और उसके उदाहरण को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 के ऊपर ही यह सारा मतलब प्रश्न है। आप मतलब प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 को अच्छे से समझते हैं तो मुझे आशा है कि आपका यह चैप्टर अच्छे से समाप्त होगा और आपको अच्छी जानकारी भी प्राप्त होगी और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए।